एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा सकता है, जिसके ना होने से और होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे वीज़ा रिजेक्शन इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपकी फ़ाइल में मिसिंग होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनओसी। पोलैंड वीज़ा एप्लीकेशन में जो एक डॉक्यूमेंट लगता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसकी क्या वैल्यू है, उसके होने से क्या बेनिफिट है और ना होने से उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये जानना जरूरी है कि एनओसी होता क्या है और ये किसके लिए जरूरी है। एनओसी एक वो डॉक्यूमेंट है जो ये क्लैरिफाई करता है कि किसी भी चीज के लिए ऑब्जेक्शन नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये किसको चाहिए? ये चाहिए उस आदमी को जो अपनी कंट्री से बाहर, जैसे आप इंडिया में हैं, आप इंडिया से बाहर किसी भी गल्फ में या किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको ये एनओसी लेना जरूरी है अपनी कंपनी से, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी कंट्री से बाहर काम कर रहे हैं और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा कि उस कंपनी को कोई भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप वो कंट्री छोड़कर जाते हैं, वो कंपनी छोड़कर जाते हैं, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये जरूरी होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप देखिए चेकलिस्ट में दिया गया है, साथ में चेकलिस्ट शो हो रही है, आप इसमें देखिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है चेकलिस्ट में कि ये डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। जितने भी ये चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट है, अगर इनमें से एक भी आपका मिसिंग है तो आपका वीज़ा रिजेक्शन 100% होगा। एनओसी बनाना कैसे है, ये भी सेम इसी में दिया हुआ है। देखिए चेकलिस्ट में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि एनओसी चाहिए और साथ में आपको यही मेंशन करना है जब आप एनओसी बनाते हैं। कंपनी का नाम चाहिए, उसमें आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका लेटर पैड हो या नॉर्मल पेपर पे भी ये चल जाएगा। तो आपको ये सेम इसी तरीके से टाइप करके थोड़ा बहुत आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि आप इस कंपनी में काम करते हैं, आपका नाम, आपका जो भी एम्प्लॉय नंबर होएगा वो पूरा डिटेल देके उस लेटर पैड के ऊपर नीचे आपका जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका स्टैम्प चाहिए और आपके मैनेजर का या जिसका भी, उनका साइन होना जरूरी है इसके ऊपर। बहुत से लोगों का वीज़ा इसीलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि एनओसी नहीं होने के कारण गवर्नमेंट, पोलिश गवर्नमेंट को ये डाउट होता है कि ये आदमी इलीगल तरीके से ये देश छोड़ के जा रहा है, इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और आपको 10 नंबर रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो गौर कीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जब भी आप फाइल लगाते हैं एम्बेसी में, अपनी फाइल खुद प्रिपेयर कीजिए, एजेंसियों के भरोसे मत बैठिए। और जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, उसमें एक भी की हुई गलती आपका वीज़ा रिजेक्ट करवा सकती है। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं स्टार्टिंग में, कभी भी भूल के भी उसमें कोई भी मिस्टेक मत कीजिए, उसमें की हुई मिस्टेक आपको भारी पड़ सकती है लास्ट में। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।